ऐसे ऐसे संत महात्मा बैठे जिनके जीवन में कई युग बदल चुके हैं और जिनके जीवन में कई इंद्र बदल चुके हैं। कई सारे युग चले गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बहुत सारे बीत गए। ऐसे ऐसे महात्मा बैठे, लंबी लंबी उम्र वाले संत विराजमान थे। उन्हीं संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी मात्र 20 वर्ष के बालक हैं और जो वेद व्यास जी हैं जिन्होंने भागवत जी की रचना की है, ये सूत जी उन वेद व्यास जी के शिष्य हैं। जैसे ही संतों के बीच में उनका आगमन हुआ, सारे संत अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और सूत जी का स्वागत करने लगे। आइए महाराज, पधारिए, विराजिए, आसन लगाया, खूब स्वागत किया। सूत जी को बड़ा आश्चर्य लगा। सूत जी विचार करने लगे कि मैं तो इतना छोटा हूं, 20 साल का, मेरे आने पर सारे संत महात्मा खड़े हो रहे हैं, सब मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो महात्माओं से कहा कि देखिए, मैं तो मात्र 20 वर्ष का हूं, आपसे बहुत छोटा हूं उम्र में, आप मेरे सम्मान में खड़े मत होइए। आप खड़े क्यों हो रहे हैं, इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? तो शौनकादिक ऋषियों ने जो बात की, जो बात कही श्री सूत जी महाराज से, वो बड़ी प्यारी बात है। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अब ध्यान से समझिएगा, शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि सूत जी, कोई व्यक्ति आपसे आयु में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति आपसे बल में बड़ा होता है, कोई ज्यादा शक्तिशाली होता है, कोई कम शक्तिशाली होता है, और कोई कदाचित धन में भी बड़ा होता है। किसी के पास ज्यादा रुपया पैसा, किसी के पास कम। तो जिसके पास ज्यादा होता है वो अपने आप को बड़ा समझता है। लेकिन देखा जाए तो आयु में बड़ा होना, बल में बड़ा होना, धन में बड़ा होना, इसको बड़ा नहीं कहा जाता। असल में बड़ा कौन है? तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि आयु में बड़ा हो जाए, बल में बड़ा हो जाए, धन में बड़ा हो जाए, कोई बात नहीं, वो बड़ा नहीं है। बड़ा तो वो है जो आपसे ज्ञान में बड़ा हो। आपसे ज्यादा ज्ञान अगर किसी के अंदर है और वो आपसे भले ही छोटा है, कितना ही छोटा है, पर ज्ञान अगर आपसे ज्यादा है तो वो आप सबसे बड़ा ही माना जाएगा, क्योंकि ज्ञान बड़ा होता है, ज्ञान की महानता है। अभी देखो, आप सब लोग नीचे बैठे हो, जबकि आप तो मुझसे बहुत बड़े हो, उम्र में भी बड़े हो और बात में बड़े हो, और फिर भी हम यहाँ ऊपर बैठे हैं, आप नीचे क्यों बैठे हो? कोई तो बात है, कुछ तो कारण है। ये भी भगवान की कृपा ही है, इसमें भी कोई वो नहीं है कि नहीं हम बैठे हैं तो हम बड़े, नहीं नहीं, कृपा है, इसीलिए तो ऊपर बैठे। सूत जी कह रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूं, फिर भी प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो शौनकादिक ऋषियों ने उत्तर दिया कि हम आपको नहीं, हम तो आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। भले ही उम्र में आप छोटे हो तो क्या हुआ, पर हमसे ज्यादा ज्ञान सूत जी आपके अंदर है, हमसे ज्यादा ज्ञान तो आप में है। अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, मनुष्य के हृदय में जो अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को मिटाने के लिए सूत जी आप करोड़ों सूर्य के समान हैं, ऐसा कहा है शौनकादिक ऋषियों ने। कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान है, क्योंकि ज्ञान है और कोई अधिकता नहीं, केवल ज्ञान की अधिकता। छोटा बच्चा है भले ही, पर अगर ज्ञान की बात कर रहा है, हमसे ज्यादा ज्ञान है तो वो हमसे भी बड़ा है, ज्ञान में तो बड़ा है, भले ही उम्र में छोटा है तो क्या हुआ, यही बात समझाई गई। तो आप
सूत जी आप संकोच मत करिए, हम आपको नहीं, हम तो आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा समझाया, आसन पर बिठाया और फालतू चर्चा ही नहीं करी बिल्कुल। क्योंकि देखो एक एक सेकेंड बहुत कीमती होता है संत महात्माओं का। किसी भी संत महापुरुष के पास जाओ तो संसार की चर्चा नहीं करना चाहिए। उनके पास जाके, महात्माओं के पास जाकर भी अगर इधर उधर की बातें करने लग जाएं हम, तो उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। हमारा तो हो ही रहा, उनका क्यों करना। क्योंकि भागवत जी कहती है कि संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में उतना ही लीजिए जितना आप पा सकते हैं। थाली में उतना ही लो जितना आपको लगे कि नहीं इतना मैं खा लूंगा, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, पूरी थाली भर लो और फिर अगर उसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो तो पाप लगता है। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या पता भगवान कैसे दे रहे हैं, और जितना हमको मिल रहा है लोग तो उतने के लिए तरसते हैं, मिलता ही नहीं लोगों को। हम तो, हमें मिल रहा है तो कम से कम उसकी कद्र तो करें। थाली में उतना ही लो जितना आपको लगे, और संतों के पास जाओ, बातें करो, चर्चा करो तो संसार की नहीं करना। कई लोग जाते हैं, महाराज मेरी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, मेरे पड़ोसी की दुकान तो बहुत चलती, मेरी नहीं चलती, जबकि दोनों की दुकान सेम है, उसकी खूब चलती, मेरी नहीं चलती। कोई ऐसा टोना टोटका बता दो, उसकी बंद हो जाए, मेरी चलने लग जाए। बताओ, अब महात्मा ये सब करने आए हैं क्या? ये बातें क्या करना। वो तो आपके भाग्य में होगा तो ऐसे ही दुकान चलेगी, नहीं होगा तो नहीं चलेगी, इसमें कौन क्या कर सकता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, आप सब हमारे गुरु जी को जानते हैं, क्योंकि आपके राठ में मेला जल विहार समिति में हमारे गुरुदेव भगवान बहुत आए हैं, और उन्हीं की कृपा है कि हम भी आ रहे हैं। नाम सुना हो कभी आपने, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, राजेश रामायणी जी, जो कि सबने राम कथा सुनी है उनके मुंह से, तो हमारे गुरुदेव हैं वो। और आपके यही उरई के पास जो पचोखरा है, वहाँ महाराज जी का आश्रम है, वहाँ उनकी समाधि स्थल बनाई गई है। अब तो संसार में नहीं रहे, लेकिन गुरुदेव भगवान एक बात कहा करते थे कथा में कि भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। भाग्य की बात है। दुकान चल रही है, काम हो रहा है, मतलब हमारे भाग्य में है तभी तो हो रहा है, भाग्य में नहीं होता तो नहीं होगा। तो इसमें ना तो किसी का कोई दोष है, ना किसी की कोई गलती है, ये अपने अपने भाग्य की बात है। हाँ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से निवेदन करो कि प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है, भगवान कृपा करेंगे। पर ये नहीं कि भगवान उसकी बंद कर दो मेरी चालू हो जाए, ये भी नहीं कहना है भगवान से। हाँ, नहीं तो लोग जाते हैं मंदिर में और भगवान से कहते हैं, भगवान मेरी भले ही एक आंख फूट जाए, मेरी भले ही एक आंख फूट जाए, पर मेरे पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। बताओ, भगवान ऐसे नहीं सुनेंगे, ऐसे खुश नहीं होंगे। अपने अपने भाग्य की बात है। संतों के पास जाओ तो फालतू की चर्चा नहीं करना चाहिए। उनके पास जाओ तो एक ही प्रश्न करो कि जैसे आपको भगवान मिले हैं, ऐसे मुझे भगवान मिलेंगे क्या? कैसे मिलते हैं भगवान, क्या करना पड़ेगा? ऐसी कृपा कर दो कि बस मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए। ऐसी बातें करो तो संतों को भी अच्छा लगे और आपका भी कल्याण हो जाए। क्योंकि संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। शौनकादिक ऋषि चाहते तो वो भी संसार की चर्चा कर लेते, पर नहीं, एक एक सेकंड बहुत कीमती है संत महात्माओं का, उसको व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। जैसे ही सूत जी महाराज विराजमान हुए, शौनकादिक ऋषियों ने तुरंत कह दिया
अब आप आ ही गए हैं महाराज, तो ऐसी कथा सुनाओ, ऐसी कथा सुनाइए भगवान की जिसको सुनकर हमारी भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, और आगे भी जो लोग इस कथा को सुने उनके हृदय में जो अज्ञान है वो अज्ञान दूर हो जाए, वो भी भगवान से प्रेम करने लग जाए। ऐसी कोई कथा सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो कथा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस कथा को सुनने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि आप देवलोक में जाओ, आप इंद्रलोक स्वर्ग लोक में जाओ, वहां कथा नहीं होती, किसी भी लोक में कथा नहीं होती। केवल एक पृथ्वी लोक ही ऐसा लोक है जहां भगवान की कथा होती, केवल यही होती और कहीं नहीं होती। देवता भी तरसते कब हमको मनुष्य योनि मिले, कब हम मनुष्य बने और कब कथा में जाएं। और हमको भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है तो हम कथा से दूर भागते हैं, कथा में नहीं आते, कथा में आकर के भी इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। कथा में आकर भी व्यक्ति 50 बार तो घड़ी देखेगा, कब आरती होगी, कब जाऊंगा, कब प्रसाद मिलेगा। हाँ, 50 बार तो व्यक्ति इधर उधर देखेगा, ताली बजाएगा तो देखेगा मेरा पड़ोसी देख तो नहीं रहा। बता, हम लोग कथा से दूर भागते, पर देवता भी कथा सुनने को तरसते हैं। मेरे भाई बहन, ये जो 84 लाख योनियां हैं, 84 जो योनियां हैं, 84 लाख, इन 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन भी आता है। और ये मनुष्य जीवन ही ऐसा माध्यम है जिसमें रह करके हम कथा सुन सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। बाकी जो योनियां हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बकरी, ये जो बाकी की योनियां हैं, इनको पाने के बाद हम भजन नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कभी आपने देखा कोई बिल्ली माला लेके बैठी हो है कि कोई भैंस कथा में आके बैठी हो? देखा कभी आपने? देखा ही होता ही नहीं। कभी आपने देखा कोई कुत्ता भजन गा रहा हो? गाता है क्या? अधिकार ही नहीं, केवल हम मनुष्य को अधिकार है। और अगर मनुष्य जन्म पाकर के भी भजन ना करें तो फिर तो जीवन बेकार है, फिर तो हमसे तो पशु अच्छे, पशु अच्छे हमसे तो। कम से कम वो अपना काम सही से तो कर रहे हैं, हम लोग तो वो भी नहीं करते। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवान ने बना दिया तो भजन नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी मनुष्य बनाया है तो इसका सही उपयोग कर लो, संसार के भी काम करो, कोई मनाही नहीं। आपसे कोई संत ये नहीं कहते कि सारा काम धंधा छोड़ दो, माला लेके बैठ जाओ, भगवान मिल जाएंगे, कोई नहीं कहता ऐसा, मैं भी नहीं कह रही। काम भी करो, आप संसार में भी आए हो तो शादी भी करो, आप धन भी कमाओ, आप पढ़ाई भी करो, आप परिवार को भी पालो, आप अपनी घर गृहस्थी को भी संभालिए। पर इन सबके साथ रह करके, जैसे खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, उठना जरूरी है, कमाना जरूरी है, मोबाइल चलाना जरूरी है, संसार की चीजें जरूरी है, ऐसे भजन करना भी तो जरूरी है। इसको भी तो हम लोग प्योरिटी दें, आगे रखें। भजन पहले भैया, बाकी